विश्व के इतिहास में अनेक ऐसे परिवर्तन आए हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष के भाषण से पूरे राष्ट्र या विश्व की तस्वीर ही बदल गई। स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण ने भारत के इतिहास और संस्कृति को विश्व के अन्य पंथ और मान्यताओं की तुलना में सर्वोच्च स्थान पर ला खड़ा किया। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऐतिहासिक भाषण आई ड्रीम ने अमेरिका में निग्रो लोगों के साथ हो रहे सदियों के अत्याचार को समाप्त करने के एक बड़े आंदोलन का प्रादुर्भाव किया। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्बोधन, बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिंगापुर में दिए प्रख्यात भाषण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का भारत की आजादी पर 15 अगस्त 1947 को संसद में दिए गए भाषण अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी संसार के प्रसिद्ध भाषणों में से एक है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. किसी भी उच्च स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश अथवा नौकरी के लिए होने वाले साक्षात्कार में अभ्यर्थी से विभिन्न विषयों पर उसके ज्ञान को साक्षात्कार के माध्यम से परखा जाता है। साक्षात्कार में अभ्यर्थी विषय के ज्ञान को मात्र बोलकर ही व्यक्त कर सकता है, इसलिए बोलने की प्रतिभा किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बाल सभा आधारित सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में बाल सभा के दूसरे शनिवार की गतिविधि में आशु भाषण को शामिल किया गया है। जब हम सीसीई में बाल सभा के अंतर्गत बच्चों को कोई विषय देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि पहले हफ्ते में आप इस पर निबंध लिखिए, दूसरे हफ्ते में हम कहते हैं कि उस पर आशु भाषण हो, एक्सटेम्पोर स्पीकिंग हो, और तीसरे हफ्ते में हम उस पर एक क्विज करवाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? हम बच्चों से अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अलग अलग माध्यम से एक्सप्रेस करना उनको सिखा रहे हैं। आशु भाषण एक ऐसी विधा है जिससे शिक्षार्थियों में स्वाभाविक रूप से बोलने के साथ साथ त्वरित और प्रभावी ढंग से बोलने एवं समझने की क्षमता का विकास होता है। बाल सभा के दूसरे शनिवार की गतिविधि में आशु भाषण को शामिल किया गया है। बोलना भी एक कला है। हम और आप जानते हैं कम्युनिकेशन शब्द जो कहता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आई। जिस तरह से हमारे शरीर में खून का प्रवाह होता है उसी तरह कम्युनिकेशन हमारा सुबह से शाम तक निरंतर हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। अगर आप देखें तो हमारे सारे संबंध कैसे बनते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन से। इस विधा से शिक्षार्थी में मौलिक रूप से सोचने, विषय को भली भांति समझने और उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित होती है। कल्पना चावला सदन से निकिता महावर।
आशु भाषण, जिसका सीधा सीधा अर्थ है बच्चे के अंदर बोलने की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थी आशु भाषण उसी विषय पर प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें 2 गुरुवार पहले निबंध के लिए दिया गया था, अर्थात माह के पहले गुरुवार को। इस प्रकार विद्यार्थी को आशु भाषण की तैयारी के लिए लगभग 9 दिन का समय मिल जाता है। विद्यार्थी पूर्व में निबंध के लिए उस विषय को तैयार कर ही चुका होता है। अब बारी होती है उसी विषय को जो 2-3 पेज का है, अब इतना संक्षिप्त कर बोलना कि वो अपने विषय को 2-3 मिनट में प्रस्तुत कर दे। आशु भाषण की प्रत्येक माह होने वाली सदनवार प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में किसी विषय को सारगर्भित परंतु संक्षिप्त रूप में प्रकट करने की योग्यता को विकसित करता है। विद्यार्थी अपने घर, लाइब्रेरी में या अन्य साधनों से विषय की तैयारी कर बाल सभा में प्रस्तुति देते हैं। इस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के लिए 20 अंक निर्धारित हैं, जिसमें प्रस्तुति और भाषा शैली के लिए 4-4 अंक, विषय वस्तु के लिए 10 अंक और समग्र प्रभाव के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। नई पहल की विद्यार्थियों को दिन पहले विषय बताए गए, उनके लिए बहुत सरल विषय, मेरी माँ, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा पड़ोसी, इस तरह के जब विषय दिए गए तो मैं हतप्रभ था कि वही बच्चा खड़ा होकर के इतना अच्छा बोल रहा था कि हम सब पहचान नहीं पा रहे थे कि यही था जो कल खड़े होने से डर रहा था। विषय ऐसे होते हैं जो या तो उन्होंने जीवन में अनुभव किए हों या उन्होंने जिए हों। सरल और सहज विषयों के साथ वो अपनी अभिव्यक्ति आसानी से दे पाते हैं। 5 या 6 महीनों में हम लोगों ने ये महसूस किया है कि बच्चों की झिझक दूर हो जाती है, बच्चे अपने आप को सहज पाते हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो स्वयं को व्यक्त कर पाते हैं। आशु भाषण के लिए न्यूनतम 2 से 5 मिनट का समय निर्धारित होता है। छात्र संख्या के अनुसार अधिकतम समय निर्धारित किया जा सकता है। बच्चों में एक तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, दूसरा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और तीसरा एक भयमुक्त वातावरण में बच्चे आराम से अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। आशु भाषण में जब से मैं पार्टिसिपेट करने लगी हूँ, मैं काफ़ी बोलने लगी हूँ। पहले मैं बहुत डरती थी बोलने से, पर अब मैं इतना बोलती हूँ कि सबको शांत करवाना पड़ता है। मेरी टीचर तक बोलती है, बेटा शांत हो जा। विद्यार्थी की मौलिकता, विचार व्यक्त करने की कला, निर्भीकता, विषय पर अधिकार और निर्धारित समय तक बोलने पर अंकों का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अंक उनके सदन को भी मिलते हैं और वर्ष के अंत में इस प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट भाषण के लिए व्यक्तिगत एवं सदन दोनों को पुरस्कार दिए जाते हैं। आशु भाषण से विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं।